जिस पर भी आपने आंख बंद करके भरोसा किया वो आपकी जेब काट के तुरंत निकल जाएगा। ये एक पॉडकास्ट में आए, सनसनी फैलाई और फैला के चले गए। तो दोस्तों ये खेल चल रहा है पूरा ताकि अगर उनकी भविष्यवाणी गलत भी साबित हो जाए तो उनके पास बचने का रास्ता हो। अब दोस्तों यहाँ मैं इन ज्योतिष महाराज की इन तीनों भविष्यवाणियों की हवा निकालता हूँ। तो आपको दर्शकों जानकारी बता देता हूँ कि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट विनर होगा। Well, I want to thank you all very much. This was a movement like nobody's ever seen before. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. तो आपको दर्शकों जानकारी बता देता हूं कि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट विनर होगा। ये उनकी हॉरोस्कोप दिखाती है। कमला जी का 9th लॉर्ड 9th हाउस से गोचर कर रहा है, मतलब भाग्य मजबूत है। जबकि ट्रंप की जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है उसमें मेष लगन का स्वामी मंगल 12वें घर में चला गया। इसी तरह से कमला जी के केस में मैं बता देता हूं, Kamala has a very sound state of mind with clear vision, while Trump has a wavered and unstable mindset with delusion and with negative and deceptive thoughts. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? नमस्कार दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे। ये हैं राजीव नारायण शर्मा जी, जो हर रविवार 4 PM चैनल पर सुबह प्रकट होते हैं। राजनीति के बारे में और चुनावी नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करना इनका शौक है। और मज़े की बात यह है कि आज तक इन्होंने जितनी भी बड़ी भविष्यवाणियाँ करी हैं चुनावों के मामलों में, वो सारी की सारी लगभग गलत साबित हुई हैं। ये बात मैं आज इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में चुनाव हो रहे थे और अमेरिका चुनाव के नतीजों से संबंधित इन ज्योतिषी महाराज ने भविष्यवाणी की थी। इन ज्योतिष महाराज के हिसाब से अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उसके जो नतीजे आने वाले हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह हारने वाले हैं और कमला हैरिस जीतने वाली हैं। ऐसी भविष्यवाणी इन्होंने की थी, लेकिन ये क्या हुआ, इनकी भविष्यवाणी फिर से गलत साबित हो गई और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन ज्योतिष महाराज की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है, कई बार ऐसा हो चुका है। और इन ज्योतिष महाराज की सबसे ज़्यादा छिछालेतन तो 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान हुई थी, जहां ये क्लियर कट कांग्रेस को जितवा रहे थे, लेकिन फिर से इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। और मज़े की बात यह है कि जब इनकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है ये कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, बल्कि ऐसे ऊटपटांग तर्क देते हैं जो सुनकर आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनावों के जब नतीजे आए थे और उस समय इन ज्योतिष महाराज की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी, उस समय 4 PM के दर्शकों ने इनकी काफ़ी आलोचना की थी और इनको बहुत बुरा कहा था, लेकिन इन महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से हर संडे सुबह 8 बजे प्रकट हो जाते हैं 4 PM चैनल पर और अपने हर शो में ये कोई ना कोई भविष्यवाणी कर देते हैं। भविष्यवाणी सही हो गलत हो, इनको लोग क्या कहेंगे उससे इनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महाराज जी के देश विदेश में क्लाइंट बन रहे हैं। पहले जिनको कोई नहीं जानता था उनको अब देश में और विदेश में बच्चा जान रहा है, क्योंकि 4 PM का मंच मिला हुआ है उनको अपनी बात कहने के लिए। अब दोस्तों इन्होंने जो US इलेक्शन के बारे में भविष्यवाणी की थी उसको इन्होंने ट्वीट भी किया और इन्होंने पब्लिक को दोबारा से याद दिलाया कि देखो मैंने क्या भविष्यवाणी की है। और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आने लगे ट्रंप के फेवर में, लोग इनके मैसेज के नीचे अपने अपने कमेंट लिखने लगे। आइए देखते हैं लोग इनके बारे में क्या लिख रहे हैं। दोस्तों अगर आप इनके ट्वीट के नीचे के कमेंट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी यूज़र लिख रहे हैं वो सब एक ही बात लिख रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी फिर से गलत साबित हो गई, आप तुक्का लगाते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपकी प्रेडिक्शन फिर से गलत साबित हो गई। इस तरह के कमेंट से इनका पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको, इनको कोई फ़र्क पड़ेगा? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको इन सबसे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बावजूद कि इनकी भविष्यवाणियाँ लगातार गलत साबित होती हैं उसके बावजूद भी इन पर भरोसा करते हैं, इन पर विश्वास करते हैं और इन जैसे लोग उन्हीं लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो इन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के जो ज्योतिष होते हैं जिनकी भविष्यवाणियों का कोई सिर पैर का पता नहीं होता, वो इस तरह से भविष्यवाणियाँ करते हैं ताकि अगर उनकी भविष्यवाणी गलत भी साबित हो जाए तो उनके पास बचने का रास्ता हो।
पहले ये राजीव नारायण शर्मा जी एकदम खुल्लम खुल्ला भविष्यवाणी करते थे कि फलाना नेता नहीं जीतेगा, फलानी पार्टी नहीं जीतेगी, फलानी पार्टी जीतेगी, इस तरह की भविष्यवाणी करते थे। लेकिन यूएस के इलेक्शन के दौरान इन्होंने जो है ना थोड़ी सी बैलेंस भविष्यवाणी की, एकदम खुल के नहीं बोला, हालांकि मतलब उनका वही था, लेकिन यूएस इलेक्शन के दौरान इन्होंने थोड़ी सी दबी जबान में भविष्यवाणी की ताकि बाद में कोई बचने का रास्ता भी निकाला जा सके। और हमें भी वही उम्मीद है, जैसे ये हर बार अपनी भविष्यवाणी गलत साबित होने पर कोई ना कोई तर्क कुतर्क दे करके बचने की कोशिश करते हैं, इस बार भी ये वही करेंगे। ये संडे को आएंगे सुबह और कोई ना कोई अलग तर्क देंगे और निकल जाएंगे, और इनके जो फॉलोअर हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं, वो फिर से इनकी बातों में फंस जाएंगे और इनका धंधा व्यापार इस तरह से चलता रहेगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक दूसरी क्लिप दिखाना चाहता हूँ और आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इन जैसे ज्योतिष महाराज किस तरह से भविष्यवाणियाँ करते हैं ताकि उनके पास गलत साबित होने के लिए बचने का रास्ता भी हो, और इस तरह की भविष्यवाणी करके उनको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो फ़ायदा भी मिल जाए। देखिए जरा इसको। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का साइन, मैं चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए मैं यही प्रेडिक्शन करूंगा, और एक मुकेश अंबानी के लिए मैं करना चाहूँगा। दोनों एक शीर्ष व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वाला थर्ड टर्म ये वाला, वाला, हाँ, पूरा कार्यकाल उनका नहीं होगा। वो बीच में ही उनको पद छोड़ना पड़ेगा या किसी कारणवश उनका पद नहीं रहेगा। तो ये एक भविष्यवाणी मैं करना चाहूँगा, हाँ। उनके सिग्नेचर को देख करके। भगवंत मान जी के लिए भी करूँगा। भगवंत मान जी भविष्य में जेल जाएंगे और लंबा जेल जाएंगे। अच्छा, जो भगवंत मान जी का सिग्नेचर है आप जरूर दिखाइएगा। तो भगवंत मान का जो सिग्नेचर है वो जेल जाने वाला सिग्नेचर है। वो जेल जाने वाले हैं, बहुत जल्दी वो भी जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी के लिए सेहत को लेकर उनकी चिंता होती है, तो जो उनका सिग्नेचर है वो हार्ट प्रॉब्लम वाला सिग्नेचर है, तो उसमें उनको हार्ट की दिक्कत बनेगी। तो ये मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगा, ये 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं। अब दोस्तों, इन ज्योतिष महाराज ने 3 भविष्यवाणियां की। एक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, दूसरा पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के बारे में, और तीसरा देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ मैं इन ज्योतिष महाराज की इन तीनों भविष्यवाणियों की हवा निकालता हूँ और आपको यह समझाता हूँ कि कैसे इन तीनों भविष्यवाणियों को करके इनको फायदा मिलेगा। पहली भविष्यवाणी पे गौर करते हैं। पहला इन्होंने क्या बोला? नरेंद्र मोदी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये महाराज बता रहे हैं कि मोदी जी अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, तो मोदी जी के कार्यकाल में 4.5 साल से ज्यादा बाकी हैं। इसका मतलब ये है कि इस भविष्यवाणी की जो वैलिडिटी है ना, वो 4.5 साल है। 4.5 साल तक इनका धंधा व्यापार इस भविष्यवाणी से चलता रहेगा, क्योंकि जब तक वो टर्म पूरा नहीं होगा तब तक ये साबित नहीं होता ना कि इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। तो 4.5 साल की वैलिडिटी है इनकी भविष्यवाणी की, तब तक ये आजाद है, कोई इनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद अगर मान लो इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो भी गई, तो किसको ध्यान है कि 5 साल पहले किसने क्या बोला था? आप कहीं और, ये कहीं और, हम कहीं और। अब आते हैं दूसरी भविष्यवाणी के बारे में। क्या बोला था, सुनिए। भगवंत मान जी भविष्य में जेल जाएंगे और लंबा जेल जाएंगे। अब दोस्तों, ये बता रहे हैं कि भगवंत मान जी, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भविष्य में जेल जाएंगे। तो वो भविष्य में कब जेल जाएंगे ये नहीं बताया आपने। इसका मतलब ये है कि जब तक भगवंत मान जी जिंदा रहेंगे वो जेल जा सकते हैं। मतलब इस भविष्यवाणी की जो वैलिडिटी है ना, वो इतनी लंबी है, वो तब तक वैलिड है जब तक भगवंत मान जी जिंदा है। जब तक वो जीवित है तब तक इनकी भविष्यवाणी कायम रहेगी, क्योंकि उनके बाद ही तो कोई कह सकता है कि भाई आपकी भविष्यवाणी गलत साबित होगी, वो जेल नहीं गए। उसके पहले तो कौन क्लेम करेगा? उस भविष्यवाणी का भी इनको खूब फायदा मिलने वाला है। भगवान भगवंत मान जी को लंबी उम्र दे। इन्होंने जो भविष्यवाणी करी है, उस भविष्यवाणी का भी कोई औचित्य नहीं है। अब आते हैं तीसरी बात पर, मुकेश अंबानी जी के बारे में। मुकेश अंबानी जी के लिए सेहत को लेकर उनकी चिंता होती है, तो उसमें उनको हार्ट की दिक्कत बनेगी। इन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी जी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, आज से 1.5-2 साल पहले पूरे हिंदुस्तान को मालूम चल गया था कि मुकेश अंबानी जी को कोई प्रॉब्लम है, और वो अपना इलाज कराने के लिए बाहर भी गए थे, विदेश में गए थे इलाज कराने के लिए। 67 साल मुकेश अंबानी जी की उम्र है। इतनी उम्र में हार्ट की बीमारी होना ये तो बहुत लाजमी है, किसी को भी हो सकती है। इसमें कौन सा तीर मार दिया इन ज्योतिष महाराज ने? कुल मिलाकर के इनकी जो तीनों की तीनों जो भविष्यवाणियां है ना, वो फुल बंडलबाजी है। ये एक पॉडकास्ट में आए, सनसनी फैलाई और फैला के चले गए। इसके बाद से इनको नए नए ग्राहक मिलेंगे जो इनके कस्टमर बनेंगे, इनको पैसे देंगे, इनसे अपनी कुंडली बनवाएंगे, भविष्य जानेंगे। लेकिन ये कितना सच्चे हैं ये प्रूव करने के लिए कम से कम 5 साल तो आपको चाहिए, क्योंकि पहली भविष्यवाणी की वैलिडिटी ही 5 साल है, और बाकी 2 भविष्यवाणी जो है वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, ये खेल चल रहा है पूरा। ज्योतिष को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है,
और जिस तरह से ये लोग भविष्यवाणी करते हैं, धनाधन भविष्यवाणियां इनकी गलत साबित होती हैं। क्या लोगों में ज्योतिष को लेकर के इमेज बनेगी, ये तो खैर वक्त के साथ ही मालूम चलेगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात जान लीजिए कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जिस पर भी आपने आंख बंद करके भरोसा किया, वो आपकी जेब काट के तुरंत निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।